हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ 5 by 14 is the probability of occurrence of an event, find the odds in favor of its occurrence. तो क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि किसी एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है और उसी एक इवेंट की होने की ऑड्स इन फेवर बताओ क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमें लेट से हमें क्वेश्चन में गिवन है, इफ किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अकरेंस, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या A/B, तो उसी क्वेश्चन के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस निकालते हैं तो क्या आता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस फॉर दैट इवेंट, ये आता है हमारा. इसे लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट. दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, क्या आएगा हमारा A/A+B. अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस देके ऑड्स इन फेवर पूछा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका रिवर्स लगा देंगे. तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं. तो यहाँ हमको गिवन क्या है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या गिवन है हमको 5/14. तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 5 इसको लिख सकते हैं 5 + 9. अब अगर हम देखें तो जो की कंसेप्ट हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है A/A+B, ये सिमिलर उसी फॉर्म में मैच कर रहा है. तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा 5 और B मिल जाएगा 9. तो इसे लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग द की कंसेप्ट, हम की कंसेप्ट को यूज करके यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग द की कंसेप्ट. ऑड्स इन फेवर क्या आ जाएगा हमारा, ऑड्स इन फेवर ये कितना आ जाएगा हमारा 5:9. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.